परंतु पूजा करने की तो कई विधियां हैं। मेरे भक्त इन्हीं विधियों के अनुसार मेरी पूजा और भक्ति करते हैं। हे अर्जुन, पूजा मन की साधना होती है और मन की साधना का विधि से क्या लेना देना। ये विधियां तो बनाने वालों ने बना दी हैं। मैं उन विधियों द्वारा पूजा करने वालों की पूजा भी स्वीकार कर लेता हूं, परंतु मैं ये नहीं देखता कि मेरा भक्त विधि अनुसार पूजा कर रहा है या नहीं। मैं केवल पूजा करने वाले की भावना देखता हूं, उसके मन में मेरे प्रति प्रेम और भक्ति भाव है या नहीं। जिस पूजा में विधि ही विधि हो और प्रेम तथा भक्ति ना हो, उस पूजा द्वारा कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। फिर अर्जुन ने कहा, वाह प्रभु वाह! हे अर्जुन, तू परम भाग्यवान है जो तूने मेरा विराट स्वरूप और चतुर्भुज रूप दोनों के दर्शन कर लिए। फिर अर्जुन ने कहा, हे दया सागर, आपकी इस दया के लिए मैं आभारी हूं। आपके विराट और चतुर्भुज रूप के दर्शनों के बाद मेरा मन सारे विकारों से मुक्त हो गया है। मेरे सारे भ्रम टूटकर बिखर गए हैं। अब मैं तन मन से अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। हे स्वामी, अपने भक्त के इस तुच्छ समर्पण को स्वीकार कीजिए और आज्ञा दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। फिर कृष्ण ने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारे समर्पण को स्वीकार करता हूं। तुम हमेशा ही मेरी दया दृष्टि में रहे हो, इसलिए मैंने गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धर्म युद्ध और आक्रमण की आज्ञा दूं, मैं चाहता हूं कि जो दिव्य ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है उसके विषय में यदि तुम्हारे मन में कोई शंका, आशंका या प्रश्न हो तो अभी पूछ लो। इसके पश्चात ज्ञान योग और भक्ति की बातें करने का अवसर नहीं मिलेगा। फिर अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब मेरे मन में न किसी शंका के लिए स्थान है और न किसी आशंका के लिए। पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से मेरा मन आनंद के सागर की भांति उमड़ रहा है। परंतु प्रभु, केवल कुछ प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं। फिर कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इसमें संकोच की क्या बात है? जो भी पूछना है पूछो। फिर अर्जुन ने कहा, भगवन, आपने जब मुझे अपना विराट रूप दिखाया तो ये भी बताया कि ये विराट रूप संपूर्ण नहीं है, केवल मेरी समझ के लिए संपूर्ण है। इसका अर्थ ये हुआ कि वास्तव में आप इतने विशाल, इतने विकराल हैं कि आपका कोई आकार ही नहीं बन सकता। फिर कृष्ण ने कहा, हाँ, यही सत्य है। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ, सदा से हूँ और सदा रहूंगा। संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं हूँ। जल, थल और गगन सब में मैं ही हूँ, इसलिए मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार हूँ। फिर अर्जुन ने कहा, परंतु प्रभु, आपने ये भी कहा कि हाथी में भी आप हैं, गाय में भी आप हैं, चींटी में भी आप हैं। फिर कृष्ण ने कहा, हाँ, ये भी सत्य है। और जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मानव अवतार में खड़ा हूँ, ये भी मेरा साकार रूप है। मेरे जितने भी अवतार हुए वे सब साकार ही हैं, परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। फिर अर्जुन ने कहा, तो क्या ये सिद्ध हुआ कि आप निराकार भी हैं और साकार भी? जो भक्त आपको साकार मानते हैं वे आपकी मूर्तियां बनाकर पूजा करते हैं, और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं वे निराकार रूप में आपकी उपासना करते हैं। इनमें से कौन सही है? फिर कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चर अचर किसी भी वस्तु में दिखाई दे सकता है। कोई मूर्ति में मुझे देखता है, कोई निराकार में। दोनों ही भक्ति के मार्ग पर चलकर मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कोई लाठी के सहारे चलता हुआ आता है, कोई बिना लाठी के। लक्ष्य सबका एक ही है। हे अर्जुन, मेरे भक्त बड़े अनोखे हैं। कोई मुझे पिता मानता है, कोई माता, कोई सखा और कोई प्रीतम। जैसे गोकुल की गोपियां, जिनकी आंखों और मन में हर समय मेरा ही रूप बसता है। मैं सबको उनकी भक्ति के अनुसार रूप देता हूँ। पिता भी मैं हूँ, माता भी, सखा भी और प्रीतम भी। फिर अर्जुन ने कहा, तो क्या भक्त आपसे प्रेम भी कर सकता है? फिर कृष्ण ने कहा, प्रेम ही तो भक्ति है। जिसके मन में प्रेम नहीं वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? सच तो ये है कि मैं प्रेम ही हूँ, प्रेम ही परमात्मा है। फिर अर्जुन ने कहा, परंतु पूजा करने की तो कई विधियां हैं। फिर कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, पूजा मन की साधना है। मन की साधना का विधि से क्या संबंध? मैं विधि नहीं, भावना देखता हूँ। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ पूजा निष्फल है। फिर अर्जुन ने कहा, प्रभु, ध्यान लगाते समय मन को एकाग्र रखने का कोई उपाय? फिर कृष्ण ने कहा, हाँ, एक योगिक कला है, एकांत, अपने अंतर में झांकना, क्योंकि आत्मा वहीं वास करती है। देह पर नियंत्रण, संतुलित आहार विहार, संतुलित निद्रा, यही ध्यान योग का मार्ग है। फिर कृष्ण ने कहा, युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्न वाबोधस्य, योगो भवति दुःखः। मैं ये नहीं चाहता कि मनुष्य सुखों से दूर रहे,
परंतु सुखों में इतना उलझ जाए कि परमानंद भूल जाए ये भी नहीं चाहता। जो मुझ में लीन होना चाहता है उसे माया से ऊपर उठना होगा, और वही मोक्ष का मार्ग है।